कभी कभी जिंदगी काटने को दौड़ती है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी एक जेल हो गई और उस जेल में हम बंद हो गए हैं। चारों तरफ दीवार है, कहीं जा नहीं सकते, बस कमरे में बैठे रहते हैं जैसे एक कैदी किसी सजा को काटने के लिए जेल चला जाता है। वो जेल में अपनी दुनिया बिताता है। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उसको कुछ मतलब नहीं। किसी न किसी जुर्म के खातिर उसको जेल में डाला गया। अब उसकी यही दुनिया है कि सुबह जगता है, अपना नित्य कर्म करने के बाद कुछ खाने को मिल जाते हैं। उसी चार दीवारी के अंदर कंपाउंड में वो थोड़ा बहुत घूमता है और वापस अपने कमरे में आकर सो जाता है और अपने सजा के खत्म होने का इंतजार करता है। यही सोचता है कि मैं इस जेल से कब निकलूंगा। तो क्या हमारी भी जिंदगी उस इंसान की तरह नहीं है जो जेल में बंद है? हम भी तो बंद कमरे में बैठे रहते हैं, अकेले दीवार को ताकते रहते हैं, टुक टुक, और इंतजार करते हैं कि मेरी भी जिंदगी में अच्छा वक्त आए, अच्छा समय आए। पिछले कई सालों से ये आइसोलेशन खत्म नहीं होता, ना ही कोई जिंदगी में आता है और ना ही उम्मीद की किरण दिखती है। बचपन में जब छोटे थे तो क्या ख्वाब थे, क्या क्या सोचते थे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी मैं दुनिया पे राज करूंगा, मेरा एक नाम होगा, हर कोई मुझे जानेंगे, मेरे पास पैसे बहुत होंगे, मैं बड़ा सा घर लूंगा, भारत के हर शहर में घर लूंगा, मेरे पास एक सुंदर सी बीबी होगी या लड़की होगी तो ये सोचती होगी मेरे पास कोई सुंदर सा पति होगा जो मुझे बहुत प्यार करेगा, दिल से प्यार करेगा। वो इस जन्म का नहीं किसी जन्म का पुण्य का फल होगा। पर जैसे जैसे उम्र बीती सारे ख्वाब छट गए। जैसे बादल फटने के बाद सूर्य की रोशनी साफ दिखाई देती है, वैसे ही उम्र बढ़ने के बाद जीवन में दुखों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया हमारे जीवन में। वो जो हमारे सपने थे वो सब खो गए, सारे सपने कहीं खो गए, हम जाने क्या से क्या हो गए। वही वाली बात है कि बचपन के सारे सपने खो गए। जिंदगी जेल की तरह भी हो सकती थी, ये बचपन में कभी गलती से ख्वाब में नहीं देखा। पर आज हकीकत तो यही है कि जिंदगी जेल की ही भांति है। कमरे में बैठे रहते हैं, जब समय मिलता है, जब काम पे जाने का होता है, काम पे जाते हैं, काम करके आते हैं। कोई जिंदगी में नहीं आता। हम जो ख्वाब देखते थे कि कोई सच्चा प्यार करने वाला आएगा, वो तो आया ही नहीं। हम देखते थे कि जीवन में चमत्कार होते हैं, वैसा तो कोई चमत्कार हुआ ही नहीं। वक्त बीतता गया, समय बीतता गया, जिंदगी बदलती गई, नया गम मिलता गया और जो गम मिले थे वो पुराने होते गए। आज जो गम मिला
वो नया था। वक्त बदला, करफिल, नया गम मिला, आज वाला गम पुराना हो गया। हम गमों की ही रफू करते रहे अपनी जिंदगी भर, गमों को ही सीते रहे। इस दुख से कैसे बचे, उस दुख को दूर किया, दूसरा दुख आया, उससे लड़ा, उसको जीता, तीसरा आया। इंसान समझ ही नहीं पाता इस जीवन में। तो कभी कभी कोई कोई इंसान सोचता है कि वो कौन इंसान है जो जीवन में इतने सफल हो गए। बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, नरेंद्र मोदी, बिल गेट्स, एलोन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, ये सब क्या किस्मत लेके आए थे। या जो भी फिल्मी स्टार है, हम यही सोचते हैं कि क्या किस्मत लेके आए थे, कितनी शानदार है इनकी जिंदगी, कितने रंग है इनके जीवन में। और हमारी जिंदगी आइसोलेशन में, अकेलेपन में कट रही है। और 1 साल से नहीं, कई सालों से यहां कभी खुशियों की बारिश नहीं होती, यहां बस गमों की बारिश होती है। और गम की बारिश इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसका असर बहुत दिन तक रहता है। कभी कभी गुरुदत्त का वो गीत हमेशा याद आता है कि जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। इसको ही जीना कहते हैं तो जी ही लेंगे, गम से क्या घबराना, गम तो 100 बार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार के बदले प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का ताज मिला, कांटों का हार मिला। बात तो सही ही है। कुछ लोगों को जिंदगी में सब कुछ आसानी से मिल जाती है। उनके जीवन में, मैं तो आज भी कहता हूं, जो लोग किस्मतवान होते हैं उनको सब चीज मिल जाती है। गरीब घर में पैदा होने के बावजूद भी सही समय पे सही इंसान टकरा जाता है, उसको सिखाता है, पढ़ाता है, समझाता है, उसका पैरवी करके उसको किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में भेज देता है। इंस्टीट्यूट में जाता है तो वहां कोई लड़की, अच्छे घर की लड़की उसको मिल जाती है, उस लड़की को इससे प्यार हो जाता है। और प्यार इतना होता है कि लड़की अपने घर परिवार का विरोध करके इससे शादी कर लेती है। कॉलेज से निकलते ही नया काम मिल जाता है, नया काम मिलते ही पैसे आने लगते हैं। कुछ वक्त के बाद इतना पैसा कमा लेता है, घर खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, फिर दूसरा घर खरीदता है, फिर तीसरा घर खरीदता है, फिर भारत के हर शहर में अपना घर खरीदने लगता है। पैसे इतने आने लगते हैं कि दुनिया के बाकी देशों में भी घर खरीदता है। तो मैं तो यही कह रहा हूं कि जो किस्मतवान होता है उसको हर चीज वक्त पे प्रकृति देती है, और जो किस्मतवान नहीं होते हैं उनको हर जगह तोड़ती है, हर जगह परेशान करती है, हर जगह रुलाती है। इंसान कितना भी उठ के खड़ा हो, उसको फिर गिराती है, फिर गिराती है, फिर गिराती है। वो इतना गिर गिर के उठता है, गिर के फिर उठता है कि उसकी जिंदगी इसी में कटने लगती है। वो क्या ही सोचेगा बड़े सपनों के बारे में, क्या ही देखेगा बड़ा सपना। लोग कहते हैं बड़ा सपना देखना जरूरी है, पर जो इंसान अपने दुखों में फंसा हुआ हो, अपने गम में फंसा हुआ हो, जिसको कोई प्यार ना करता हो, जिसका कोई सपोर्ट ना हो, जो अकेले इस दुनिया में चल रहा हो, अकेले चलने के बावजूद भी प्रकृति उसका इतना इम्तिहान लेती हो, वो क्या ही बड़ा सपना देखेगा। वो तो यही सोचेगा कि कल का भोजन मैं कहाँ से करूं, अगले महीने का पैसे कहाँ से लाऊं, कैसे जुगाड़ करूं, किससे मांगूं, कौन दोस्त को कॉल करूं, सैलरी जितनी आती है
उतना में उसका घर का खर्चा नहीं चलता तो क्या बड़ा सपना देखेगा। बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाता है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनकी शादी ही नहीं हो पाती, जिसके जीवन में गम है, अंधकार है। कौन इंसान अपनी बेटी की शादी उससे कराएगा। अकेलापन और होता क्या है? क्या होता है अकेलापन? इस दुनिया में अगर आप जेल में नहीं हैं और अगर बाहर की दुनिया में भी हैं और अकेले जी रहे हैं, सारा सारा दिन कमरे में बैठते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं। चलो प्रकृति ने, ईश्वर ने युग बदला और आज के टेक्निकल युग में इंसान के हाथों में मोबाइल है तो वो मोबाइल से अपना समय काट लेता है। लेकिन इसको आइसोलेशन ही कहेंगे ना। ये सारा सारा दिन कमरे में बैठे रहना, छत को देखते रहना, समय का इंतज़ार करना, ज़िंदगी में कब वक्त मिले, कब अच्छा समय आए, कब ज़िंदगी बदले, कब कोई आपके जीवन में भी आए जो आपसे प्यार करे, आपको आगे बढ़ाए। कई सालों से ये सपना देखते देखते उम्र बीतती गई। जब 20 साल के थे तब भी ये सोचते थे, आज 35 साल के हैं तो भी ये सोचते हैं कि कोई आएगी, कोई आएगा, कोई आएगी, कोई आएगा। जब 20 साल की उम्र थी तब कोई नहीं आया, तब कोई नहीं आई। आज 35 साल की उम्र है तब भी कोई नहीं आया, तब भी कोई नहीं आई। तो क्या उम्मीद भी तो एक समय के बाद थकान लेने लगता है। उम्मीद को भी तो इंसान अलविदा कहने लगता है। वो मान लेता है कि मेरे इस जीवन में दुखी है, कष्टी है, मेरे जीवन में किसी का साथ नहीं है, किसी का प्यार नहीं है, प्रकृति मुझे आगे नहीं बढ़ाना चाहती, मेरे जीवन में शायद अकेलापन ही है पूरी जिंदगी के लिए। तो चलिए अकेलापन ही सही। क्या अकेले जिंदगी नहीं बिताया जा सकता? हाँ, बिताया जा सकता है। लोग बिताते ही हैं। लोग उजड़ के भी जीते हैं, बिछड़ के भी जीते हैं, मर के भी जीते हैं, तो अकेले भी जीते हैं। जाने मेरे किस्मत ने कैसा खेल खेला है। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। यही वाला बात है। इंसान समाज में रहते हुए अगर आप जेल में नहीं हैं, सो कॉल्ड जिसको जेल कहें, समाज में अकेले होते हुए, सारी दुनिया घूमते हुए, कहीं जाते हुए, काम पे जाते हुए, आते हुए, अपने आप को जेल में बंधा हुआ ही फील करता है। उसको लगता है कि उसकी जिंदगी जेल के समान ही है। वहां भी 4 दीवार है, यहाँ जिंदगी में भी 4 दीवार है। हर तरफ से अकेला है। कहीं से कोई रोशनी की सुराख नहीं, कहीं कोई उम्मीद नहीं देता। हर कोई साथ छोड़ के जा चुका है। हर कोई को लगा कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे और ये दुनिया तो महत्वाकांक्षी है ही, तो आपको छोड़ के चली गई। आज आप अकेले हैं। तो जब तक जीवन है तब तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता आज आप अकेले हो, कल पूरी दुनिया साथ हो। आर्ट इज नर्चर इन लोनलीनेस और एग्जीबिशन इन पब्लिक। विवेकानंद भी कहते हैं कि संघर्ष में आप अकेले होते हैं, सफलता में पूरी दुनिया आपके साथ होती है। तो मान के चलिए आपकी अभी संघर्ष के टाइम है, स्ट्रगल के टाइम है। जब आप कोई चीज रच लोगे, मैंने इसे पहले कहा आर्ट इज नर्चर इन लोनलीनेस, तो जब कला जो है, क्रिएटिविटी जो है, वो अकेले में क्रिएट होती है और एग्जीबिशन इन पब्लिक, और पब्लिक में उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, तो शायद यही हो आपकी किस्मत।